वेलकम टू डे 20 लीड को टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का। आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 12 इंटीजर टू रोमन। इसका डिफिकल्टी लेवल है मीडियम। यहाँ पर हम लोग को नम्स नाम से स्ट्रिंग भी रखी है, इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है रोमन नंबर में और रोमन नंबर में कन्वर्ट करके ये आउटपुट लेकर आना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमल दोनों सॉल्यूशंस की बात करेंगे, कैसे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसके कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। इसमें जो नम्स की वैल्यू है वो 1 से लेकर 399 तक एग्जिस्ट कर सकती है और इसकी वैल्यू को रोमन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को रोमन नंबर के कुछ यहाँ पर वैल्यूज दे रखी हैं। वो सारे हम लोग को क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। उसका यूज करके हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ब्रूट फोर्स की बात करें तो इसके अंदर पैटर्न हम लोग देख सकते हैं, स्ट्रिंग का यूज हो रहा है। टेक्निक हम लोग यूज करेंगे डिजिट मैपिंग की। साथ ही अप्रोच हमारी होगी, कन्वर्ट करेंगे ईच प्लेस वैल्यू को, हर प्लेस की जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट करेंगे ब्रूट फोर्स में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1, ठीक है। इसके साथ ऑप्टिमल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन ग्रीडी के अंदर आता है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे लार्जेस्ट वैल्यू फर्स्ट, लार्जेस्ट वैल्यू को फर्स्ट प्लेस करेंगे, ये हमारा टेक्निक होगा, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करेंगे लार्जेस्ट रोमन वैल्यू को, ठीक है। ये हमारी अप्रोच होगी। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आसान वाला एक एग्जांपल लेते हुए ब्रूट फोर्स को समझ लेते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सो ब्रूट फोर्स में हम लोग सबसे पहले जितने भी हमारे ये डिजिट्स होते हैं उनको हम लोग मैप कर लेंगे, विच मीन्स 1000 डिजिट्स पे जो होता है उसको हम लोग मैप कर लेंगे और इन सब के हम लोग वेरिएबल्स बना लेंगे, इनिशियलाइज कर लेंगे। सो 1000 प्लेस पे हमारे पास एक भी वैल्यू नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम लोग हमारा जो स्ट्रिंग है उसको एम्प्टी रखेंगे, ठीक है। फिर 100 प्लेस पे भी हमारे पास एक भी वैल्यू नहीं है तो उसको भी हम लोग एम्प्टी रखेंगे। बट 10th प्लेस पे हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है, वैल्यू है तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे वैल्यू कौन सा है। तो यहाँ पर ये वैल्यू 5 है तो ये 50 हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग एल से रिप्लेस कर देंगे। रोमन वैल्यूज का हम लोग पहले से ही हमारा जो है वेक्टर बना के रखेंगे, या आप लोग डिक्शनरी बोले तो डिक्शनरी बना के रखेंगे, ठीक है। जिसके अंदर हमारे सारे के सारे जो हम लोग को इनपुट, सॉरी, जो हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज दे रखी हैं उसको हम लोग रोमन वैल्यूज को यहाँ पर स्टोर कर देंगे, ठीक है। देन वंस की बात करें तो वंस प्लेस पे यहाँ पर 8 है। 8 को हम लोग कैसे करेंगे, 50 पे तो हमने देख लिया। 8 को हम लोग कैसे करेंगे, 8 को हम लोग डिवाइड करेंगे स्मॉल पार्ट्स में, 5 एंड 3, ठीक है। 5 और 3, क्योंकि 5 का भी हम लोग को वैल्यू गिवन है, 3 का हम लोग को वैल्यू गिवन है। 5 को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्टोर कर रखा है हमने वी से, और 3 को हम लोग 111 करके स्टोर यहाँ पर वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर सिंपली ये हो जाएगा V111, ठीक है। इसका फाइनल आंसर निकल कर आता है ये, ठीक है, एल LVIII, ठीक है। सो अब इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन की हम लोग बात करें तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम लोग को नम्स नाम से ये जो एग्जांपल दे रखा है ये मैंने खुद से लिया है ताकि हम लोग और अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, रोमन वैल्यूज जो हैं इसके नाम से आप लोग या तो वेक्टर बना लें, या आप किसी और लैंग्वेज में मतलब पाइथन में लिख रहे हैं तो आप लोग इसका डिक्शनरी बना लें, ठीक है। अगर आप लोग डिक्शनरी बनाते हैं तो आप लोगों को ये वैल्यू स्टोर करने हैं जितनी आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। 1000 को M से, 900 को CM, देन 500 CM कैसा है, 1000 माइनस 100 इक्वल टू 900, ऐसे ही करके सो उन सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को दो वेरिएबल बनाने हैं, एक टाइम्स नाम से, एक रिमाइंडर नाम से, ठीक है। टाइम्स में क्या होगा, नम्स जो हमारी वैल्यू होगी उसको हम लोग डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ आई, मतलब ith वैल्यू जो है उससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, विच मीन्स ये इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को आंसर में यहाँ पर जनरेट होकर मिलेगा 1, मतलब 1000 जो है यहाँ पर इस वैल्यू के अंदर एक बार आ रहा है, ठीक है। एक बार आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर सिंपली हमारे आंसर के अंदर अपेंड कर देंगे 1000 को एक बार, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग इसका मॉड्यूलो ले लेंगे। इसके अंदर से 1000 निकल जाएगा तो 371 बचा हुआ हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 371 के साथ भी यही करेंगे, इससे कम 100, 100 जो है यहाँ पर 3 बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। देन हम लोग क्या करेंगे, 3 टाइम्स आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर आंसर को अपडेट करेंगे CCC। देन उसके बाद हम लोग इसका फिर से मॉड्यूलो लेंगे तो बचा हुआ हम लोग को मिलेगा 71। देन 71 के लिए भी सेम स्टेप, 71 से छोटा हमारे पास रोमन नंबर क्या है, 50। अब 50 है यहाँ पर, 50 एक बार आ रहा है, वन टाइम, तो एक बार आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग 50 के लिए L यहाँ पर आंसर में अपेंड कर देंगे। फिर से हम लोग यहाँ पर जो है मॉड्यूलो लेंगे, मॉड्यूलो लेंगे तो यहाँ पर हम लोग को वैल्यू घट के 21 मिल जाएगी। और 21 के लिए भी हम लोग सेम स्टेप करेंगे। 20 21 के अंदर 10 कितने बार आ रहा है, यहाँ पर 2 बार आ रहा है, ठीक है।
सो यहाँ पर आंसर को दोबारा से अपडेट करेंगे, 2 बार आ रहा है मतलब x एंड x, ठीक है, 2 बार आ रहा है। फिर से इसका मॉड्यूलो लेंगे 10 से, तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी सिर्फ 1, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू अगर 1 बचेगी, सो 1 के लिए हमको पता है आई, सो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा इस वैल्यू के लिए, ठीक है। सो ये हमारा आंसर होगा इस वैल्यू के लिए। ये था हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर आप इसको और ज्यादा अपडेट करना चाहते हैं, मतलब और अच्छे से लिखना चाहते हैं, तो आप लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, विच मीन्स हम लोग एक लूप चलाएंगे नम्स, अगर हमारा जो नम्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू ऑफ आई है, मीन्स इस तरीके से कुछ 1371 ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 है यहाँ पर वैल्यू ऑफ आई, आई एथ वैल्यू ये रही 1000। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे आंसर को अपडेट करेंगे रोमन आई से। आंसर को अपडेट करा हमने, प्लस रोमन आई, ये रहा रोमन आई, विच मीन्स ये वाली वैल्यू 1000 के लिए। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नम्स में माइनस कर देंगे इसको, मतलब नम्स का जो है उसका वैल्यू माइनस कर देंगे। 1371 में से 1000 माइनस करेंगे तो 371 आएगा, ठीक है। देन यही पैटर्न हम लोग सेम रिपीट करेंगे। तो 371 ग्रेटर देन इक्वल टू आईएथ वैल्यू यहाँ पर होगी इस बार 100, ठीक है। यहाँ पर ये बड़ा है, फिर से आंसर में अपडेट करेंगे, प्लस इक्वल टू एम। आंसर में यहाँ पर देख सकते हैं 3 से ज्यादा है, सो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिखेंगे MCCC, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग नम्स को भी हमारा अपडेट कर देंगे, 371 माइनस 300, क्योंकि ये 3 टाइम है, ठीक है। सॉरी, ith वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो ये 300 होगा, तो 300 के लिए 3 बार CC लिखेंगे, देन 300 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 71। सेम स्टेप रिपीट करेंगे, सेम स्टेप रिपीट करने के बाद हम लोग फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे, तो हमारा लूप जो है वो ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, तो हम लोग हमारा आंसर जो है वो रिटर्न कर देंगे, ये वाला सेम, ठीक है। सो यही था क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग इसका कोड किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।